संस्कार जागृति मिशन की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना प्रिय आर्य व डॉक्टर कपिल प्रताप सिंह के पुत्र उत्कर्ष प्रताप सिंह आर्य का 6वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर संस्कार जागृति मिशन के संरक्षक आचार्य सत्यप्रिय आर्य के ब्रह्मत्व में वैदिक विधि विधान से यज्ञ किया गया। आचार्य श्री ने कहा कि बच्चों के जन्मदिन भारतीय संस्कृति व सभ्यता के अनुसार ही मनाने चाहिए। माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि बच्चों को संस्कारों से ओतप्रोत करें और अपनी प्राचीन संस्कृति का बोध कराएं। बच्चों को अपने महापुरुषों के जीवन चरित सुनाएं, जिससे उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। आचार्य श्री ने कहा कि जन्मदिन पर यज्ञ अवश्य करना चाहिए, जिससे बच्चे हमारी सनातन वैदिक परंपरा को जान सकें। केक काटकर व मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाना हमारी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो मोमबत्ती बुझाने के नहीं बल्कि जलाने की संस्कृति है। प्रकाश से अंधकार की ओर नहीं बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना हमारी परंपरा है। इस अवसर पर उपस्थित सभी धर्मप्रेमी सज्जनों ने उत्कर्ष को आशीर्वाद देकर दीर्घायु की कामना की। डॉक्टर कपिल प्रताप सिंह द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में मिशन की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना प्रिय आर्य, विवेक प्रिय आर्य, विकास ओम आर्य, सरोज रानी आर्य, सत्यवती देवी आर्य, उत्कर्ष प्रताप सिंह आर्य आदि उपस्थित रहे। कौन सा जन्मदिन है भाई तुम्हारा? 7 वर्ष के हो गए, 8वें वर्ष में शुरू। अरे तो 7 वर्ष पूरे किए था आज यजमान ने। यजमान बहुत ही चंचल वृत्ति का व्यक्ति है और उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ इस यज्ञ को किया है। परमात्मा से अनेक मंत्रों के माध्यम से प्रार्थना की गई है कि आज का जो यजमान बालक है उसको परमात्मा सद्बुद्धि दे, दीर्घायु दे और स्वस्थ कामना परमेश्वर से हम और आप सब लोगों ने मिलकर के की है। विशेष रूप से जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे का जो जन्मदिन मनाया जाता है उसमें प्रतिवर्ष हमें ये देखना है कि माता पिता को कि हम कहाँ कहाँ न्यूनता कर रहे हैं। बच्चे के जन्मदिन को, जैसा मैंने कहा है कि प्रातः से लेकर सायंकाल तक बच्चे की दिनचर्या पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा दिनचर्या से ही आगे बढ़ता है और जब दिनचर्या हमारी बिगड़ जाती है तो बच्चे का जीवन ही बिगड़ जाता है। तो इसलिए प्रातःकाल से लेकर सायंकाल शयन कक्ष में जब तक बच्चा जाता है, जब तक माता पिता को यह पूर्ण रूप से ध्यान करना है कि आज बच्चा जो है सूर्योदय से पहले जगा कि नहीं, जग कर के उसने ओम का उच्चारण किया कि नहीं, इसके पश्चात अपने माता पिता गुरुजनों को अभिवादन किया कि नहीं, इसके पश्चात अपने पारिवारिक और अपने बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण किया कि नहीं। ये सारी चीज़ों को करने के पश्चात शौचादि नियमित रूप से जाता है कि नहीं, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रखना ही सर्वोपर है। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। धर्म का अगर कोई साधन है तो शरीर ही है। आत्मा का भी अगर कोई रथ है तो ये शरीर ही है, और शरीर के माध्यम से ही व्यक्ति इस जीवन से आगे मुक्ति मोक्ष तक की प्राप्ति शरीर के माध्यम से ही करता है। तो शौचादि, दंत धावन आदि, इसके बाद व्यायाम,
व्यायाम करना बहुत अनिवार्य है। हम जन्मदिन तो मना लेते हैं, परंतु इन दिनचर्याओं का ध्यान नहीं रखते हैं। जिस दिन बच्चा व्यायाम नहीं करता है, उस दिन बच्चे को भोजन करने का भी अधिकार नहीं है, बड़ों को भी अधिकार नहीं है। इसलिए कम से कम न्यूनतम अपनी दिनचर्या में, जैसे भोजन प्रातः और सायं अनिवार्य है, वैसे ही हमारा व्यायाम भी अनिवार्य है। ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही जो है हमारी दीर्घायु होगी, लंबी आयु होगी, स्वस्थ आयु होगी। और जब दीर्घायु और स्वस्थ आयु होगी तो निश्चित है हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ बच्चों को इस बात का भी ध्यान माता पिता को रखना है कि बच्चे को अच्छे अच्छे मंत्र, अच्छे अच्छे श्लोक, अच्छे अच्छे भजन गीत कंठस्थ कराने चाहिए। आज की परिपाटी में ऐसा पाश्चात्य सभ्यता में बच्चे को ढाला जा रहा है कि पोएम याद कराई जाती हैं, इंग्लिश की कविताएं याद कराई जाती हैं, बच्चे को बहुत गंदे गंदे गीत जो है सुनाए जाते हैं, टीवी पर जो है प्रसारण होता है, उनको बच्चा सुनता है, आपस में सुनता है। इन चीज़ों से बच्चे की दिनचर्या को देखते रहना चाहिए। बच्चे को अच्छे से श्लोक, अच्छे से मंत्र, अच्छे से गीत, अच्छे से भजन कंठस्थ करा के रोजाना जो है उसे बुलवाना चाहिए। धीरे धीरे चल करके उस बच्चे के पास इतना विद्या का भंडार हो जाएगा जो आगे चल करके उसके जीवन में काम आएगा। तो ज़्यादा कहता हुआ मैं आज के जो यजमान हैं उत्कर्ष जी, जिन्होंने 7 वर्ष पूरे किए हैं और उनके माता पिता भी बैठे हुए हैं, उनके और भी गार्जियंस बैठे हुए हैं, नाना नानी आदि, तो इनकी दिनचर्या पर, खान पान पर विशेष ध्यान देंगे तो निश्चित ही इनको और दीर्घायु की प्राप्ति होगी, अच्छे विचार बनेंगे। और हम ये कामना परमेश्वर से करते हैं कि उत्कर्ष लंबी आयु को प्राप्त करने के साथ साथ एक अच्छा नागरिक बन करके समाज और राष्ट्र को जो है उज्ज्वलता की ओर ले जाएगा। ऐसी हमारी शुभकामना। धन्यवाद।